रिपोर्ट पढ़ने का? तो ये सवाल ही गलत है। अगर हम ये पूछें कि कितने लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखा, तो शायद एक दो आदमी हाथ खड़ा कर दे कि हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखा है। ऐसा हो सकता है। देखा है किसी में से आप लोगों ने? नहीं देखा। 27% जो आरक्षण हम लोगों को मिल रहा है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मिल रहा है, मगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। जब हम लोगों ने देखा नहीं तो उसमें क्या लिखा है, हमको क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हमको पता कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो हम जो ब्राह्मणों की पोगापंथी की बातें हैं उसी में फंसे रहेंगे, और जो हमारे हक अधिकार की बातें हैं उसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं। क्यों हम फंसे हुए हैं? क्यों हमने नहीं देखा? क्योंकि 90 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो 31 ब्राह्मण वकील मंडल कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। लालू प्रसाद यादव झोले में पैसा लेकर घूम रहे थे, लाखों रुपया। पैसा चाहे जितना ले लो, लेकिन मंडल के समर्थन में लड़ाई लड़ो। कोई भी वकील ऐसा नहीं मिला जो मंडल के समर्थन में लालू प्रसाद यादव से लाखों रुपए लेकर के लड़ाई लड़ता ओबीसी के समर्थन में। ऐसा वकील ब्राह्मण कोई नहीं। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया। 52% जिनकी संख्या है उनको 27% आरक्षण मिला। शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना आरक्षण, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण, तो फिर 52% ओबीसी है। चलो आज गिनती हो जाए तो 60 से 65% है, लेकिन पुराना ही मान लो, पुराना तो रिकॉर्डेड है ना 52%। तो 52 को कम से कम 52% देना चाहिए था, लेकिन 52 को 52% भी देने का काम ब्राह्मणों ने नहीं किया, और 52 को 27% मिला, और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। तो जिस ओबीसी के पास इतनी इनकम है कि वो अपने बच्चे को बढ़िया एजुकेशन दिला सकता है, और जो पढ़ाएगा वही आरक्षण का फायदा लेगा। तो जो पढ़ाने में सक्षम है, कहा तुम तो क्रीमी लेयर में आ गए, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है इसलिए तुमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जो पढ़ा ही नहीं सकता, कहा तुम्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, मगर तुम ले कहां पाओगे? जब पढ़ा नहीं पाओगे तो ले नहीं पाओगे। तो आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया, आरक्षण नीचे से भी खत्म हो। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश 90 में लागू की गई, बाकी सिफारिशें लागू नहीं की गई। अगर हम ओबीसी के लोगों को ये बात समझ में आती तो हम ओबीसी के लोग अयोध्या नहीं जाते, दिल्ली जाते। अगर हम दिमाग से आजाद होते तो अयोध्या नहीं जाते, दिल्ली जाते, और दिल्ली जाकर दिल्ली की संसद को घेर लेते और कहते जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है। इसका मतलब यह है कि संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो ओबीसी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण क्यों नहीं? अगर दिल्ली घेर कर हम ये कहते तो 52% को कम से कम 52% आरक्षण तो मिल जाता। क्रीमी लेयर जब शेड्यूल कास्ट को नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं है, तो हमें क्रीमी लेयर क्यों? तो क्रीमी लेयर हट जाता है। आप जब फार्म भरते होंगे तो शेड्यूल कास्ट को फार्म भरने की फीस में छूट है, चाहे वो परीक्षा का फार्म हो चाहे नौकरी का फार्म हो, लेकिन ओबीसी को पूरी छूट है क्या? ओबीसी को जनरल के बराबर ही पैसा देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ओबीसी को नहीं लागू हो रहे। शेड्यूल कास्ट के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार हो तो एट्रोसिटी एक्ट है, मगर ओबीसी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन ओबीसी के लिए कोई एट्रोसिटी एक्ट नहीं है। बनना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग दिल्ली जाते और दिल्ली को घेरते कि हमको हमारे हक अधिकार चाहिए, अगर नहीं लागू करोगे तो दिल्ली छोड़कर जाने वाले नहीं। तो हमारे हक अधिकार हमको मिलते, हमारी आने वाली जनरेशन को लाखों नौकरियां मिलती, और 52% को अपनी ताकत का एहसास होता। क्योंकि हम 52% तो है, लेकिन अपनी ताकत का एहसास कहाँ है हमको? जैसे हाथी को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता तो हाथी पिलवान का गुलाम होता है। पिलवान जैसे उसको कहता है वैसे हाथी करता है।
वैसे हम 52% के लोगों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, तो हम 3.5% ब्राह्मणों के पिछलग्गू हैं, गुलाम हैं, वो जैसा कहते हैं हमारे लोग वैसा करते हैं। तो हमें अपनी ताकत का एहसास होता तो दिल्ली में हमारी सरकार बनती, लेकिन हम उधर नहीं गए क्योंकि हमारा पिलवान तो ब्राह्मण हमारे ऊपर बैठा हुआ है। जैसे हाथी के ऊपर पिलवान बैठता है, हाथी की दिशा किधर मोड़ना है वो पिलवान तय करता है, वैसे हमारा पिलवान तो ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ है। वो ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आए और क्या कहने लगे, अरे भाई, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है जहाँ राम जी पैदा हुए थे, वहाँ हम तुम्हारे राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान लोग बनने नहीं देना चाहते, इसलिए चलो अयोध्या। तो हमारे लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए दिल्ली नहीं गए। चौधरी ब्रह्म प्रकाश उस समय नेता थे, उन्होंने दिल्ली में एक मोर्चा निकाला था कि हम पिछड़ों का नारा है, 100 में 60 हमारा है, 90 भाग हमारा है। तो पत्रकारों ने चौधरी साहब को पूछा, आपका नारा तो बहुत अच्छा है, 90 भाग हमारा है, लेकिन आपके जुलूस में 90 लोग तो होने चाहिए थे। तो चौधरी साहब ने कहा, ये 90 इधर कहाँ से आएंगे, वो तो उधर अयोध्या चले गए हैं बाबरी मस्जिद गिराने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, वो अपने हक अधिकार के लिए कहाँ से आएंगे इधर दिल्ली में। तो हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने कहा कि चलो अयोध्या, तो हमारे लोग अयोध्या चले गए। 16 नवंबर 1992 को हमारे साथ धोखेबाजी हुई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जो हमारे मंडल कमीशन में हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, उस मंडल कमीशन को दबा दिया गया। और मंदिर मस्जिद किसने गिराया, क्यों गिराया, मंदिर कब बनेगा, ये चर्चा शुरू हो गई। उस समय विनय कटियार को आगे किया गया, कल्याण सिंह को आगे किया गया, उमा भारती को आगे किया गया, परवीन तोगड़िया को आगे किया गया, मतलब हमारे ही समाज के नेताओं को आगे किया गया बाबरी मस्जिद गिराने के लिए। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जाते, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि जो इनके हक अधिकार पर, इनके हिस्से की नौकरियों पर जो हम ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, ये तो ये ले लेंगे अगर हमसे लड़ेंगे, इसलिए इनको मुसलमानों से भिड़ा दो। इसलिए विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीन तोगड़िया जैसे तमाम नेताओं को आगे किया गया और तमाम नेताओं को आगे करके 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। अब बाबरी मस्जिद गिर गई, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने बताया, अरे मुसलमानों का किला ढहा दिया। हमारे लोगों ने भी सोचा बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिया, किला ढहा दिया मुसलमानों का। कितना बड़ा किला ढहा दिया, तो एक ऐसी मस्जिद गिराई जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते। कितना बड़ा किला गिराया, एक ऐसी मस्जिद गिराई जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते। वो जो मस्जिद थी उसमें मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते थे। चलो गिरा दिया। अभी मंदिर के फेवर में सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया, मंदिर बन भी रहा है, उसका ट्रस्ट भी बन गया। ट्रस्ट में एक भी लोधी को रखा, एक भी कुर्मी को रखा, एक भी केवट को रखा, एक भी किसी बैकवर्ड की किसी जाति को रखा, एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को नहीं रखा। जब मस्जिद गिराना था तब विनय कटियार बढ़िया वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू थी, परवीन तोगड़िया बढ़िया वाले हिंदू थे। लेकिन जब ट्रस्ट बना मंदिर का तो उसमें एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा गया। इसका मतलब ये है पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फिर पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्यानाश करो, ये ब्राह्मणों की नीति है। क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी देश में 3.5% है, वो अकेले किसी से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो हिंदू के नाम पर हमको मुसलमानों से लड़ाने का काम करते हैं। जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, जब ब्राह्मणों को वोट डालना हो तब हम और बढ़िया वाले हिंदू हैं, जब चंदा देना हो तब भी हम बढ़िया वाले हिंदू हैं। रामनाथ कोविंद को आप लोग जानते हैं ना, राष्ट्रपति हैं देश के। जब वो पुष्कर के मंदिर में गए तो उनको धक्का मार दिया ब्राह्मणों ने। खबर आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। हमारे बहुत सारे लोग अखबार नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि अखबार में सारी टेंशन की ही खबरें। हमको कुछ लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी अखबार क्या पढ़ें, अखबार में लूट की खबरें होती है, बलात्कार की खबरें होती है, चोरी की खबरें होती है, भ्रष्टाचार की खबरें होती है, तो अखबार पढ़ने से टेंशन ही बढ़ती है, इसलिए अखबार पढ़ते नहीं। तो हमारे बहुत सारे लोग इस तरीके के भी हैं जो अखबार पढ़ते ही नहीं हैं।
रामनाथ कोविंद को धक्का मारकर बाहर कर दिया। तब वो अच्छे वाले हिंदू नहीं थे, लेकिन जब चंदे की शुरुआत करनी हुई तो रामनाथ कोविंद जी सबसे बढ़िया वाले हिंदू निकले और चंदा उन्हीं से शुरू करने का काम किया। तो इसका मतलब ये है कि वोट देने के लिए हम बढ़िया वाले हिंदू, चंदा देने के लिए बढ़िया वाले हिंदू, मुसलमानों से लड़ने के लिए बढ़िया वाले हिंदू, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए हम बढ़िया वाले हिंदू नहीं हैं। फिर हम तो हिंदू हैं ही नहीं, फिर SC ST OBC हो जाते हैं और फिर हमको अधिकार नहीं चाहिए, हमको अधिकार नहीं मिलता है। ये जो साजिश चल रही है, इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर हमने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी होती तो हमारे बच्चों को लाखों नौकरियां मिलती। हमने मस्जिद गिरा करके सोचा मुसलमानों का नुकसान कर दिया, लेकिन नुकसान मुसलमानों का नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों की तो केवल एक मस्जिद गई, उनका कौन सा बड़ा नुकसान। लेकिन हमारी तो लाखों नौकरियां जो हमारे बच्चों को मिलने वाली थी, वो लाखों नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, तो बड़ा नुकसान हमारा हो गया। लेकिन हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हमें बात तब समझ में आएगी जब हम अपने लोगों की बात सुनेंगे, तब न समझ में आएगी। हमें अपने लोगों की बात सुनने की आदत नहीं है, अपने लोगों की बात पढ़ने की आदत नहीं है। हमें तो पंडितों की बात सुनने की आदत है, उन्हीं की बात बोलने की आदत है। तो फिर हमें हमारी समस्याओं के लिए पंडित तो बताने वाले नहीं है। जो आपके हक अधिकार पर कब्जा किए हुए हैं, वो आपको क्यों बताएं। ब्राह्मण तो यही कहते हैं ना कि एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। तो पिछड़े वर्ग के आदमी का खून खोल जाता है, क्यों? अरे हम तो असली देश के मूल निवासी है ना, तो असली देशभक्त तो हम ही है। जो ब्राह्मण देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, DNA रिपोर्ट ने 21 मई 2001 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, उससे ये बात साबित हो गया कि ब्राह्मण तो देश के ही नहीं है, और जो देश के ही नहीं है वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। असल देश के तो हम हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। जब हमको कहता है अरे देश पर मुसलमानों का कब्जा, तो हमारा आदमी अरे देश पर किसी का कब्जा कैसे हो जाएगा। तो हमारा आदमी सोचता है, जैसे किसी ने आपको कह दिया कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो हमारा आदमी कान नहीं देखता, इस पेड़ से उस पेड़ पर भागता, कौन से पेड़ पर कौवा कान लेकर बैठा है। तो वैसे ही ब्राह्मण ने कह दिया कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, हमारे लोगों ने मान लिया। एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मुसलमानों की है? आजादी के 73-74 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बना? कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस ब्राह्मणों की एक पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की दूसरी पार्टी। एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहले ब्राह्मण की पार्टी है। मतलब जहां से कानून बनता है वहां पर ब्राह्मणों की पार्टियों का कब्जा है, मुसलमानों की पार्टी का कब्जा नहीं है। शरद यादव जी जब राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने सवाल पूछा राज्यसभा में कि